और मुझे ये यानी अगर मैं देखूं एज अ व्यूअर, ज़ाहिर है मैं भी मूवी लवर हूँ, तो मुझे भी कोई उसके प्रोमो तक में कोई बात ऐसी नहीं लगी कि यार मैं ये मूवी जाकर देखूं। अच्छा, लोगों के जो रिव्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार ये वेस्ट है यार, यानी पैसे भी हमारे वेस्ट हुए, हमारी एफर्ट भी, हमारी जो है ना वो टाइम भी वेस्ट हुआ। मुझे प्रोमोस बहुत अच्छे लगे, लोग ये कह रहे हैं और मैं तो इस वीकेंड जाके देखूंगी भी, मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन ये कि जरा थोड़ा हम न्यूट्रल उस पे बात करते हैं, जो रिव्यू और क्रिटिकिंग के मास्टर हों कि जी जो सालों से फिल्म्स पे ही बात कर रहे हों, ऑलमोस्ट 25 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो, उनसे क्यों ना बात की जाए जिन्होंने फिल्म देखी और वो फिर बड़े टेक्निकल सही तरीके से इसका रिव्यू कर सकेंगे। क्योंकि हमारे बड़े फेवरेट स्टार्स हैं तो हम तो तारीफ करेंगे ही। इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच देम टुगेदर आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो कामरान जावेद द फेमस फिल्म क्रिटिक बताएंगे नीलोफर फिल्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। So first of all, a little bit of apologies. My throat is down a little bit, मगर मतलब क्या आपने मूवी देखते हुए कोई ऐसे मौके थे थ्रिलिंग जिसपे आप चीखे, फवाद आ गया, सीटी बजाई, क्या की बात ऐसा पाकिस्तानी फिल्म शायद तबीयत के ऊपर अच्छा असर नहीं छोड़ती। That's the best thing. शुरू ही आपने यहाँ से किया। कामरान क्या हुआ? बहुत सारी फिल्म्स ऐसी आई हैं जो उसके साथ मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस सेहत के नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली। चले इसके बारे में क्या कहते हैं फिर आप नीलोफर? देखिए, नीलोफर का अभी तक फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज बाहर खुल के नहीं आए। जो थोड़े बहुत आए हैं वो कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ लोगों ने खास तौर पे हाथ हल्का रखा हुआ है, क्योंकि इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट दैट वेरी स्मॉल फ्रेटर्निटी एग्जैक्टली एंड यू आइदर be very vocal about what you want to say, be very truthful about what you want to say, or say nothing, or support your industry, yes, or support your industry, quote unquote support the industry. I don't buy that, क्योंकि देखिए असल बात होती है कंटेंट की। फिल्म अच्छी होगी, सिनेमा पे आएगी, ऑडियंस देखेगी। कुछ फिल्में क्रिटिक्स को बहुत पसंद होती है, ऑडियंस को पसंद नहीं है। एंड ऑफ द डे ऑडियंस का प्रेफरेंस इज पैरामाउंट। बेशक फिल्म तो मासेस के लिए। जैसे मैं कह रहा था, हम क्रिटिक्स का, जैसे मेरा रिव्यू अभी संडे को आएगा, क्या है रिव्यू? It's not a positive review. It's not a positive review. Not at all. नहीं, अभी तो यहाँ आ रहा है ना, पहली दफा आपका रिव्यू यहाँ आ रहा है। मैंने इतने सेलिब्रिटीज को सुना, इतनी तारीफ कर रहे हो तो फिल्म की, आप क्या कह रहे हैं? सेलिब्रिटीज ने कब अपने पीयर्स की बुराई करी है इन द मीडिया? नहीं, ये तो खैर है, कभी नहीं करते। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैंने भी यही देखा भाई, एज एन आउटसाइडर आई कैन से दैट मेरी तो इजीली एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप बताएं, मैं अब जानने में ज्यादा मुझे अभी इंटरेस्ट है कि भाई आप क्या कहते हैं। देखिए, मेरे पहले ऑडियंस है, ऑडियंस का रिएक्शन इस वक्त कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है। ऑडियंस आप जो रिएक्शन देख रहे हैं 80% to 90% नेगेटिव रिएक्शन चल रहा है फिल्म का। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, चाहे पॉजिटिव रिव्यू हो, नेगेटिव रिव्यू हो, रिव्यूज़ कम लेट। सबसे पहले ये होता है कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, मेरी खुद की पर्सनल वो है। व्हेन वार केम आउट इन 2013, आई गेव अ वेरी नेगेटिव रिव्यू, मगर वार बिकेम द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। बिल्कुल, मीनिंग दैट द पब्लिक वाज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वॉच द मूवी, राइट? और ऐसे बहुत सी दफ़ा हुआ। माइकल बे की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स, मैंने जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स आई हैं बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन चलती हैं, मगर चलती हैं। तो देयर इज स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर दिस। नीलोफर के साथ क्या है? जो लोग देखने गए, दे डिड नॉट फाइंड द मूवी अप टू देयर expectations. क्या एक्सपेक्टेशन थी भाई? They wanted a good, clean romance that had a story. Okay. The main driving force for every story, for every film, is its story. जब आपकी स्टोरी सिर्फ 2 लाइन की हो, जो एक्सपैंड भी ना हुई हो, जो वो इमोशनल को टच ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके अंदर हर दूसरे सीन के अंदर कोई ना कोई भंड आता है। भंड इन द सेंस नैरेटिवली स्पीकिंग, आपके पास प्लॉट के अंदर होल्स आ रहे हो या प्लॉट के अंदर एक तो स्टोरी पे रहते हैं ना, स्टोरी कि भाई आपकी स्टोरी बड़ी, हमें वैसे तो बड़ी अच्छी लगी कि भाई एक ब्लाइंड लड़की है, ठीक है, और एक प्रोफेसर है या राइटर है, ठीक है, तो ये तो स्टोरी तो इटसेल्फ एक बड़ी, दैट्स द आइडिया। तो क्या मसला है? आइडिया उसमें क्या स्टोरी का मेकअप? व्हेन यू हैव एन आइडिया, ओके, सो आइडियाज आर ऑलवेज ग्रेट, सही ना? ब्लाइंड गर्ल फॉलिंग इन लव विद a well-renowned literary figure, सही है ना? Excellent, क्योंकि he has lost his muse and she becomes his muse. Excellent concept. बिल्कुल। But when you write the story around that, that is when things falter. तो मूवी में क्या हुआ? इस स्टोरी के साथ गड़बड़ कहाँ हुई फिर? हर दूसरे चौथे सीन के अंदर। कैसे दूसरे चौथे? जी, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि पहली बात, कहानी के अंदर एक मवाद होता है। फिर हर कहानी को जब आप बनाते हैं, क्योंकि मेरा इससे पहले जरा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है बिफोर बीइंग अ फिल्म क्रिटिक of developing movies. तो when you write screen पे, आपको सबसे important चीज़ होती है कहानी में conflict.
कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कहानी आगे नहीं जाएगी, कैरेक्टर अपने एक इनहिबिशन, एक पॉइंट के अंदर फंसता है, वहां से निकल के नहीं आएगा। क्लाइमेक्स आएगा फिर वहाँ भी। एग्जैक्टली। सेकंड जब आपका हाई पॉइंट इज इन द इंटरमिशन, जो हमेशा हाई पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर आपका एंटी क्लाइमैक्स होता है सेकंड एक्ट के एंड। जुमले कैसे हैं, लाइंस, डायलॉग्स? फॉर अ फिल्म दैट इज एडवोकेटिंग द लव फॉर उर्दू, इट्स वेरी फीकी। फीके? फीकी, अफेक्ट नहीं करते आपको। सेकेंडली, आप लव फॉर लाहौर कह रहे हैं, जब 4 शॉट्स आप लाहौर की दिखा देंगे, दैट्स नॉट द लव फॉर लाहौर। राइटर कौन है इसका? मैं तो सुना इतने खूबसूरत राइटर एंड इसके, डायरेक्टर हमार रसूल है। इतना प्यारा फिल्म के खुद दिखाया है लाहौर को, ऐसा क्या इमरान, क्या देख लिया तुमने? 4 शॉट्स अगर आप लगाए, ओके, द फिल्म इज अबाउट लव फॉर लाहौर, मीनिंग द लव फॉर द हेरिटेज, राइट? व्हेन यू राइटिंग अ स्टोरी, द हेरिटेज पार्ट नीड टू बी एम्बेडेड इनटू दैट स्टोरी, अदरवाइज इट डजंट वर्क। ये नहीं कि गैर जरूरी बस लाना ही आपको। नहीं, Anyhow सिर्फ आपने you'll कह have दिया to कि bring लाहौर it- अच्छा है तो bring आपने it- लाहौर में घूम गए, वापस आ गए। That doesn't work ना। अच्छा, व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, एक्टिंग? Okay, और ये तो फवाद- मैजिक तो इन दोनों का है, बिल्कुल। हमने देखा है। फवाद इस फिल्म का में कैसे? फवाद इज नॉट अ बैड एक्टर, सही है ना, there's no doubt about it, fantastic. but he is not like elevating the role to a degree that you say, oh, that is a mesmerizing performance. आपको वो फील नहीं होती। माहिरा is quite good in some scenes, जो मीम आजकल चल रही है माहिरा की, सही है ना, रोने वाले से? रोने वाली, आपके पास है भाई, आपके पास है? it's अच्छा, उसके दिखाएं पीछे जरा। क्यों पड़ गए हैं भाई? इसके ऐसे ही रोते हैं सब, हम तो ऐसे ही कुछ सीन कर- होते हैं, मुझे तो बड़ा लोगों का असल intense में लगा। वो था कि when okay, I watched the film on the second day. No, this is the Fawad Mahira film. It's going to go big. Second day, cinema hall की total occupancy थी वो 25 people. सेकंड डे की बात। Second day, and 224 people का hall है। तो 224 के हॉल के अंदर 25 लोग बैठे हुए। ये कहाँ और के, data क्या यहाँ कहता का सिनेमा है? जी कराची का तो सिनेमा। about पंजाब और ये उधर आए होंगे लोग ज्यादा देखने। देखिए, it's a film about Lahore that whose prominent language, the main language of focus is Urdu. सही है ना, फाइन। पंजाब में फिल्म का सबसे बड़ा फ्लो होना चाहिए था, अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उतना बड़ा फ्लो नहीं है। एक एवरेज मूवी का सेकंड डे का क्या डेटा बताता है कि कितने होने चाहिए लोग? फ्राइडे, सैटरडे, संडे सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाने वाले दिन होते बेशक, हैं। बेशक, सैटरडे earnings। 70 to 80% किसी भी फिल्म का चलता है 70 to 80%। फुल। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, जब फॉर एग्जांपल लव गुरु आई थी, सही है ना, ईद फिल्म बड़ी रिलीज, लव गुरु के 60 शोज थे पाकिस्तान वाइड सही। ऑन वन डे, सही है ना। जब आप कॉन्जरिंग देखते हैं, सही है ना, 184 शोज। ओके, तीसरी जगह आप देखें, अगर नॉन ईद पे भी रिलीज हो फिल्म, ईद के ऊपर आपके पास थोड़ा रश होता है, दूसरी फिल्म होती है, तीसरी फिल्म होती है, लेट्स सपोज, सही है ना, नॉन ईद के अंदर एक एवरेज नंबर ऑफ शोज पर डे के होते हैं 30 to 40। इसलिए ईद प्रेफर करी जाती है कि आप ज्यादा शोज ज्यादा शो। बिल्कुल। इसके तो कितने थे? इसके मैं आपको सेकंड वीक में बताता हूँ जो अभी चल रहा है। न्यूप्लेक्स अस्करी का ही बताता हूँ। सिनेमा 2 के अंदर लिस्टिंग्स थी, सिनेमा 4 में थी, दोनों सिनेमास की स्क्रीन डेडिकेट करी गई थी। बेशक, बिल्कुल बड़ी फिल्म है। अब इस वक्त सिर्फ एक स्क्रीन डेडिकेटेड है, एक स्क्रीन के ऊपर शोर हट मतलब रही है। शोज तो आप अब कह रहे हैं कम देखा कर कि भाई दिए। ये टर्नआउट क्या है, तो फिर उसके क्योंकि हिसाब से- टर्नआउट कम होगा, टर्नआउट सिनेमा कम तो अपना होगा तो इसका business मतलब है देख कि रहा है। ऑडियंस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। नहीं तो ये जो हम दिखा रहे हैं, देखिए नीचे आपको इसकी, ये मायरा का कोई इस मूवी का ही सीन है, और लोग यानी ये कह रहे हैं कि ये हमारे एक्चुअल जो तासुरात है मूवी देख के मायरा डिपिक्ट कर रही है वो तासुरात। तो वाकई ऐसा ही है क्या? मतलब यहाँ तक पहुंच गए लोग? What's wrong I with don't that? blame people. मुझे तो समझ नहीं, बट मुझे काम है, मुझे तो बिल्कुल वो ये सही कह लग रहे रहा हैं कि है, टिकट में उसकी- कहाँ से आया वो वो उसकी एक्टिंग है, इमोशंस है, ब्लाइंड लड़की है, वो मुझे तो बड़े इंटेंस अच्छा, मैं इस सीन की एक्सप्रेशंस परफॉर्मेंस लग के बारे रहे में बात नहीं करूंगा, फिर सीन की परफॉर्मेंस मुझे बुरी तो नहीं इसके ऊपर लगी इस क्योंकि वो वक्त रैंप बात अप हो रही होके है। जाती सीन नहीं नहीं, जाती। लोगों का लोगों पैसे का खर्च exactly। करना अपना टाइम देना, तो वो ये उसका कह उस रहे सीन से क्या हैं ताल्लुक कि है? हम ऐसे रो रहे हैं, नहीं ये जैसे Exactly, मायरा रो रही है ना, exactly। हम इस वक्त इस तरह अच्छा, रो उसको रहे हैं। उससे कनेक्ट कर रहे हैं। Connect- एग्जैक्टली, वो क्योंकि दे लुक टेकिंग द टाइम आउट टू गो एंड वॉच अ फिल्म राइट नाउ इन दिस इकोनॉमी, सही है। मैं इकोनॉमी पैसे के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मगर टाइम सबसे ज़्यादा मेरी या ऑडियंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे महंगी चीज़ है, देयर इज द लग्जरी ऑफ टाइम। इफ दे आर गिविंग अ फिल्म देयर 2 hours, मीनिंग कि आपको ये सबसे बड़ा अपना एसेट देना है। और 1 घंटा आपने आने जाने में लगाना है, 1-1.5 घंटा, 2 तो घंटे, कामरान, 4 घंटे आप दे रहे हैं। फिल्म के मुझे बताएं फ्लॉज क्या हैं जिसकी वजह से अभी वो क्राउड Music नहीं के आ बारे में रहा, हमने यहाँ पूछा। क्या अच्छा, है? द म्यूजिक इज गुड, हाँ। सही है ना, मेलो साउंड ट्रैक वेरी गुड, शूट बहुत प्यारी हुई है। shoot when you shoot anamorphic ना, anamorphic is a typical of type of a lens, सही है, जिसके अंदर you get a wider frame with a different aesthetic,
No, I won't get into the नहीं वो exact बिल्कुल details. टेक्निकली नहीं, नहीं वो तो मसले Mother, बताएं कि it- जो it आम makes the लोग क्या film- कह रहे हैं, what are the people it saying? makes the film look beautiful. हाँ, Any ठीक film. ठीक सही है है ना? तो तो लोगों को क्या मसला है? खूबसूरत लग रही है फिल्म, प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा है, सही है, मगर जब आपके पास कहानी ही नहीं चल रही होती, what are you going to do? How are you going to connect with the characters? How are you going to stay with the characters? Let me ask you one question. Mahira plays a blind girl. We all know that. हाँ जी She does not have any eye ailments. Eventually इसका आँख का ऑपरेशन होना है जब इसको कोई डोनर मिलेगा, यानी when that ठीक है happens. ठीक है So how many trips to the eye doctor does a यानी blind देयर इज girl नो need? होप व्हाटसोएवर कि वो अभी ठीक हो सकती है। Exactly, होना है exactly. कोई doctor. डोनर ही नहीं आया। हाँ, डोर ही नहीं आया। तो how many trips to an eye doctor does a blind girl need? once She has about 4. अच्छा So I'm saying कि once में हो गई, okay सही है. The person who bumps into her, and I'm getting a little bit into the story so that you can understand where we're going. She bumps into this person that is Fawad Khan, जिसने एक किताब लिखी है जिस अपनी डेड वाइफ के ऊपर. That wife was Indian. अच्छा Okay. So there's a lot of subliminal, contextual things that relate to Fawad's life that are depicted in Mansoor Ali Khan, the character. So his dead wife, he's written this book about it, and that book has और redefined. वो ये Urdu जरूरी था literature. कि वाइफ इंडियन हो, इसका स्टोरी से कोई ताल्लुक I है? don't. नहीं वो तो इट्स अ मार्केटिंग। लेकिन वैसे में हाँ वही मैं जानना चाहती हूँ कि It becomes वाइफ conflict. इंडियन आपने दिखाई है तो उसमें कोई उसकी स्टोरी की उसकी डिमांड थी? 3/4 of the film हमें नहीं पता था कि इसकी वाइफ इंडियन है. जब आखिर में पता चलता है तो वो हाई पॉइंट बनता है एक, और वो हाई पॉइंट ऐसा आता है, एंड आई गेट टू दैट इन अ सेकंड. तो इनको मिल जाती हैं, ये टकरा जाती हैं, एंड देन दे स्टार्ट सॉर्ट ऑफ हैंगिंग आउट टुगेदर. फर्स्ट शी सेज कि ही इज अ परवर्ट, क्योंकि अंधी लड़की को कौन टकराता है, मगर क्विकली ऑन द सेकंड टाइम परवर्ट भूल जाती हैं, कहती हैं कि दोस्त हो गए, एंड देन दे स्पेंड अबाउट 20 days together going from one location to the other. She becomes a sort of a muse. He has lost that spark. Good idea for a romantic movie. But then you ask, what's the conflict? हाँ Okay, conflict ये हो जाता है कि Fawad doesn't like the media. Fawad, यानी the character that he's playing, Mansoor Ali Khan. सही He doesn't like the media. शुरुआत में जब बुक के प्रेस जंकेट में आते हैं तो he has this idea that is he is not comfortable being in the spotlight. एक डायलॉग भी इस कैरेक्टर मंसूर अली खान का ये है कि एक ज़माने में मैंने सक्सेस के लिए बहुत कोशिश करी. नाउ दैट आई हैव गॉटन इट, आई वांट टू हाइड फ्रॉम इट. और वो हाइड कैसे करता है? ही पुट्स ऑन अ स्मॉल न्यूज़ बॉय कैप एंड गोज आउट. हाउ इज दिस हाइडिंग फ्रॉम इट? राइट, आपको इसमें कहीं लॉजिक की कमी लगी, लॉजिक कन्विंसिंग तो नहीं लगा? कॉन्स्टेंटली नहीं है. आप न्यूज़ बॉय कैप से आप छुप जाते आपको हैं. लॉजिक नहीं लग रहा फिल्म में? और फिर नहीं, वो फोर्स exactly. कर रही है लड़की के अच्छा. आपने कुछ लिखा है तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? अच्छा, ये तो है ही नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट फिल्म हो जाती. नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं. ही हैज नॉट टोल्ड हर हु ही इज, एंड सिंस शी इज ब्लाइंड शी डजंट नो हु ही इज.